भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। एक घने जंगल के बीच एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे गांव वाले हवेली का रहस्य कहते थे। हवेली के जर्जर दरवाजे और टूटी खिड़कियां इसे और डरावना बना देते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। रामू, साहिल और विक्की तीनों बचपन से ही साहसी थे। जब उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी तो वे इसे महज एक अफवाह समझकर सच का पता लगाने का फैसला कर चुके थे। वे जानना चाहते थे कि वहां सच में भूत है या यह बस लोगों का वहम था। अगली रात ठीक 12 बजे वे अपने हाथों में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। घने जंगल से होकर गुजरते हुए उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसकी विशाल काली दीवारों को देखकर ही एक अजीब सिहरन दौड़ गई। दरवाजा हल्के से खुला था, जैसे किसी ने उनके आने की प्रतीक्षा की हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़े। अंदर की दीवारों पर अजीब निशान थे, फर्श पर मोटी धूल जमी थी और माहौल बेहद रहस्यमयी था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बहुत पुराने समय से वहां कुछ बसा हुआ हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा था। साहिल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कोने में रखा एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। उसकी चरमराती आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रामू ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। वे हवेली के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर लाल धब्बे थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। जैसे ही रामू ने ताले को छूने की कोशिश की, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने एक सफेद परछाई खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, कौन हो तुम? यहां से चले जाओ। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। विक्की ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं, राजा रणवीर सिंह। मुझे मेरे ही नौकरों ने धोखे से मार डाला और मेरी आत्मा तब से यहां भटक रही है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। रामू ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भूत ने कुछ नहीं कहा, बस हवेली में हवा और तेज बहने लगी और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों दोस्त घबराते हुए गांव की ओर भागे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से राजा रणवीर सिंह के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि राजा की हत्या उसके ही नौकरों ने कर दी थी और हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यह सुनकर गांव वालों ने राजा की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। धीरे धीरे हवेली में घटित होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली के झूले पर एक साया अब भी दिखाई देता था। गांव वालों ने हवेली जाना बंद कर दिया था, परंतु तीनों दोस्तों को यह अनुभव जीवन भर याद रहा। उन्होंने जाना कि सच्चाई की खोज में कभी कभी खतरों से गुजरना पड़ता है, लेकिन साहस और दृढ़ निश्चय से हर रहस्य से पर्दा उठाया जा सकता है। अब भी जब कोई रात में उस हवेली के पास से गुजरता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अपने रहस्यों को समेटे हुए।